के कहती है कि अरे बाप रे, मेरे को तो किसी ने पकड़ लिया है। भयभीत हो जाती है, मैया ऐसी ऐसी हरकत तेरा लाला करता है। भैया ने कहा कि क्यों रे लाला, ये तेरी क्या क्या ये तेरी बातें कर रही है। लाला ने कहा मैया देख ले, मैं सोया था, अभी सो करके उठ के आया, अपनी आंखों को मलता हुआ दोनों हाथों से महाराज ऐसा रोना जैसा हो जाता है लाला। और लाला तो मेरे भाई बहन उसी को दर्शन देता है जिसका भाव निर्मल होता है। अरे जो देव स्वरूप बन जाता है उसी को भगवान की कृपा होती है, उसी को भगवान का दर्शन होता है। आज और रामचरितमानस में बाबा कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या चाहिए मेरे भाई बहन? भगवान तुमसे कुछ नहीं मांगते। भगवान तो कहते हैं कि बस तू तेरे हृदय को निर्मल बना ले, तेरा मन पवित्र बना ले। और अगर तू तेरे मन को निर्मल बना लेगा तो फिर तेरे को किसी बात की कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद यही तो मेरे भाई बहन कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ बनना पड़ता है महाराज। आज गोपियां बहाना बना करके कृष्ण से मिलने के लिए जा रही है, यशोदा को अलुम्बा दे रही है महाराज। लाला कहता है मैया ये तो गोपियां है ना, झूठ बोलती है, मैं इनके घर नहीं जाता हूं, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करता हूं। यशोदा जैसे तैसे गोपियों को समझाती है महाराज, और समझाकर कहती है कि अब ये लाला है ना, ऐसी हरकत नहीं करेगा। परमात्मा कहते तुम मन को निर्मल करो। जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, स्वभाव निर्मल हो जाएगा, तो तुम्हें भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा महाराज, मिलेगा। ब्रजवासियों के पास में कोई महाराज वो पढ़े लिखे नहीं थे, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, कोई वेद शास्त्रों का उन्होंने पढ़ा नहीं था। अरे वो तो अंगूठे छाप थे महाराज, ब्रजवासी थे, कोई योगी नहीं थे, कोई संत नहीं थे, कोई जाति के ऊंचे भी नहीं थे। देखिए ना, उनका मन निर्मल था मेरे भाई बहन, मन निर्मल था। ब्रजवासियों के पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति भी नहीं थी, कोई धनवान भी नहीं थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक ही बात है, गोविंद हमारा है। बस इन ब्रजवासियों के मन में यही बात थी कि गोविंद हमारा है, हम गोविंद के हैं मेरे भाई बहन। छोटे छोटे सखा आगे चल रहे हैं, बछड़ों के पीछे भी कृष्ण चल रहे हैं महाराज। छोटे छोटे बछड़ों को कृष्ण जंगल में चराने के लिए जाते हैं, सखाओ साथ में है। छोटे छोटे बछड़े थोड़े दूर चले जाते हैं, चढ़ते चढ़ते अघासुर के महाराज एक राक्षस कंस भेजता है अघासुर नाम का, और ऐसा ये है अघासुर राक्षस, और इसने आकर के जंगल में जहां कृष्ण बछड़ों को चरा रहा है, वहां इसने एक जबड़ा जमीन में लगा दिया और एक जबड़ा ऊपर लगा दिया आसमान में महाराज। अब ये बछड़े चढ़ते चढ़ते महाराज उसके मुंह में चले गए। अब दूर से ऐसे दिखे कि जैसे कोई पहाड़ की गुफा है, और बछड़े जब चले गए तो मेरे भाई बहन उस अघासुर राक्षस के मुंह में छोटे छोटे ग्वाल बाल भी चले गए। कन्हैया पीछे रह गया। कन्हैया ने देखा कि ना बछड़े हैं ना ग्वाल वाले, कहां गए। जब ध्यान लगाया तो देखा कि मामा जी ने राक्षस को भेजा है, इसके मुंह में चले गए गुफा समझकर। अब तो मेरे को भी जाना पड़ेगा महाराज। जैसे ही देखा महाराज तो छोटे छोटे ग्वाल बाल उसके मुंह में। अब
उस अघासुर को, उन ग्वालों को नहीं मारना है, उन बच्चों को नहीं मारना है। अघासुर को तो कृष्ण का इंतजार है महाराज। कृष्ण को मारने के लिए मामा जी ने भेजा है, लेकिन कृष्ण अभी बाहर है। अब कृष्ण जैसे ही उसके मुंह में प्रवेश करे और वो अघासुर अपना मुंह बंद कर ले। कन्हैया जैसे ही महाराज अंदर आए, छोटे छोटे ग्वाल बाल बोले कन्हैया से, ए लाला। बोले हाँ। अरे देख तो सही रे, कितनी सुंदर गुफा बनी हुई है। बोले क्या? अरे बोले अपने ये जो झोले झंडे है ना, ये टांगने के लिए महाराज खूंटी दी है। अब उस अघासुर जो राक्षस है ना, बड़े बड़े दांत है महाराज, वो उन छोटे छोटे ग्वाल वालों को उस गुफा में खूंटी दिख रहे हैं। और बोल, एक छोटा सा ग्वाल बोला, ए लाला इधर तो देख रे। बोले क्या है? अरे बोले देख तो सही, कितनी मखमल की चादर नीचे बिछी हुई है, पाँव में गुदगुदी आती है अपन चलते हैं तो। उसकी जो जवान है ना महाराज, उसके ऊपर चल रहे हैं ग्वाल बाल। और जैसे कन्हैया थोड़ा आगे बढ़ा और उस अघासुर ने महाराज अपना मुंह बंद कर दिया। और जैसे ही वो मुंह बंद किया, कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया मेरे भाई बहन, और उस अघासुर के शरीर को फाड़ करके बछड़े, बाल बाल और कन्हैया सभी बाहर निकले। उसके अंदर झेर भरा था महाराज, सब मूर्छित हो गए। कन्हैया ने अपनी माया से सबकी मूर्छा दूर करी और यथावत ब्रज में आए। ऐसी ऐसी लीला कन्हैया करता है महाराज। एक दिन कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में ब्रज में महाराज जंगल में